बात क्या है? दूसरी बात ये है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता, मैं केवल आपके लिए कहता हूँ, और जहां आपका हित है वहां मेरा हित है। सोच आपकी और हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन विभाग में जब हम एक जगह बैठते हैं तो हमारी सोच एक होनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी कुछ पर्सनल या व्यक्तिगत लाइफ में कहीं कोई कष्ट या पीड़ा हो, या कहीं कोई अवरोध या गतिरोध हो, लेकिन हम जब विभाग में जब एक साथ एक समय में बैठते हैं तो हम उन सारे गतिरोधों को भूल करके हम अपनी बात कहते हैं और विभाग के हित की बात करते हैं, क्योंकि इस विभाग से हमारा परिवार चलता है, इस विभाग से हमारी नैतिक जरूरतें पूरी होती हैं। भले ही आप कितने भी करोड़पति हैं, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, लेकिन फिर भी हमें जरूरत है इसकी। तो मुझे आज इस बात की प्रसन्नता ये हुई कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग बड़े समय से आए, और मुझे ये फीलिंग हुई अंदर से कि मेरे कहने का कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। जी, मैं उन बुजुर्ग या ऐसे शिक्षकों से जरूर अपेक्षा ये करूंगा कि भाई वो अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, बीमार न पड़े और स्वस्थ रहें, और आप लोगों से कि आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का, क्यों ठंड ज़्यादा है, मुझे भी ठंड लगती है, जो मुझे लगता है जैसा मेरे अंदर फीलिंग होती है आपके अंदर वैसी ही फीलिंग होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये 5 दिन का जो प्रशिक्षण है, आज शायद तीसरा दिन है और 2 दिन का और रह गया, पूरा कर लीजिए। बहुत अच्छी गतिविधियां सिखाई जा रही हैं बच्चों के लिए, जो हमारे लिए वीवीआईपी बच्चे हैं, उनकी वजह से ही हमें, उन्हीं की वजह से हमारा वजूद है, इस विभाग उन्हीं की वजह से है। उनके लिए ऐसी गतिविधियां कराई जा रही हैं, कैसे उनको ग्रेड किया जाए, कैसे आपको सिखाया जा रहा है। तो यही उम्मीद है कि बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट करें आप, जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, शिक्षक और दूसरे अपने साथियों को भी लाभान्वित करें और बच्चों पर इसको प्रयोग को करें, सिखाएं बच्चों को, बच्चे अच्छी तरह से सीखें। बहुत अच्छा प्रशिक्षण चल रहा है। अभी हमारे बीच में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये पानी के बारे में विस्तार रूप से मैम बताएंगी। बताइए मैम जी। देखिए, ये गतिविधि विशेषता तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चों के लिए है, जिसमें हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि पानी हमारे लिए कितना ही महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, और धीरे धीरे हम उनको फिर इसको जोड़ते हुए उनको ये भी बताएंगे कि हमें पानी को किस तरह से संरक्षित करना है, जिससे कि हमारा आने वाला भविष्य भी अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, वो हमारे लिए अच्छा रहे। तो इसमें हमने पहले बच्चों से ये जानना चाहा कि बच्चों को ये पता, मतलब वो अपने जीवन में पानी का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो कई बच्चे हैं जिसमें उन्होंने अपना जो भी है शुरू नित्य क्रिया में शुरू से लेकर के उन्होंने बताया, उन्होंने पानी कहाँ कहाँ देखा, ये भी हमने बच्चों के द्वारा जानना चाहा कि बच्चों को कितनी जानकारी है कि पानी के स्रोत क्या क्या है, जिसमें कई बच्चों ने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के भाग लिया। कई बच्चों ने बताया ट्यूबवेल, नहर, नाला, तालाब, नदी, ठीक है। तो इस ढंग से हमने बच्चों से ही जानना चाहा कि बच्चों को कितना पता है कि पानी के स्रोत क्या है। बाद में हमने उनको पानी के उपयोग के बारे में कई चीजें और बताई हैं, जैसे यहाँ पर है बच्चों ने अब खुद बच्चों, क्योंकि हमारे जितने भी विद्यालय हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो बच्चे इस बात से पूरे अच्छी तरह से परिचित है, इस बात से अच्छे से वो परिचित है कि पानी जो है सिंचाई में उपयोग किया जाता है। फिर बच्चों से जानने की कोशिश की, बच्चों ने बताया उन्होंने जो देखा कि नहरों से पानी आता है, पानी ट्यूबवेल से आता है, क्योंकि नहर हम 12 महीना उपलब्ध नहीं होती है, तो पानी आजकल उसका सबसे बेस्ट हो गया है, खेती में ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बच्चों से हमने ये जानने की कोशिश की कि पानी में कुछ जीव हमारे आसपास दिखते हैं, कि बच्चों को कितनी जानकारी है कि कौन कौन से जीव पानी में जाते हैं। तो बच्चों ने बताया, कई बच्चों ने मछली देखी है, कई ने कछुआ देखा था, कुछ बच्चों ने सांप भी देखे थे। पानी के सांप होते हैं ना, दोनों तरह के होते हैं, पानी के भी होते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने बच्चों से ली, और उसके बाद अब हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चों को ये बताना कि जो वो अपने डेली नित्य में चीजें करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, उसमें पानी को कैसे बचा सके।
क्योंकि कई बार होता है हम ब्रश करने जाते हैं तो पता चला हम बाल्टी भर पानी केवल ब्रश करने में ही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि गांव है तो वहां पे आपका रनिंग टैप नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नली खोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो हम उनको ये चीज समझा सकते हैं कि ठीक है, आप पानी का उपयोग जो है वो थोड़ा सा ऐसा करिए, संरक्षित करिए पानी को कि आपको प्रॉब्लम आगे जा करके ना हो। या किसी दिन पानी नहीं आता है तो हमने जानना चाहा कि बच्चों के अंदर ये चीज स्थिति जाननी चाहिए कि अगर पानी नहीं आएगा तो बच्चे पहली चीज क्या करेंगे और दूसरी चीज उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास आ गया सिचुएशन कि हमें 2 दिन तक पानी नहीं आएगा और मेरे पास सिर्फ 2 बाल्टी पानी है, तो हम क्या करेंगे। हमने बच्चों से जानना चाहा, कई बच्चों ने बहुत अच्छा वो किया कि मैडम ठीक है हम नहाएंगे एक बड़े से उसमें, वो जो पानी बचेगा उससे हम घर का पोछा लगा लेंगे। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं क्योंकि नहाया है तो इतना गंदा पानी नहीं होगा कि आप अपने घर में उसको पोंछ नहीं सकते। या जैसे गाँव में भी पौधों में डाल देंगे। और आजकल जैसे गांव में भी कई लोग वो प्यूरिफायर लगाते हैं, लगातार पानी बहता रहता है, तो उसमें बताया गया कि वो पानी जो लगातार बहता रहता है उस पानी को कहीं पे इकट्ठा करके उसको हम पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हमें कूलर भरना है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारी जगहों में क्यारियों में आप डाल सकते हैं, ठीक है, कपड़े धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ने काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमें भी बहुत अच्छा लगा। और मैडम जो भी प्रश्न निकले वो बच्चों से ही निकले, जो उत्तर निकले वो भी बच्चों से ही मिले। टॉपिक इस तरीके से बच्चों से ही शुरू किया गया कि वो सारी चीजें बच्चे अपने आप ही उस टॉपिक से परिचित हो गए। हमने अपना कुछ नहीं बताया, उन्हीं ने ही अपनी बुद्धि से, अपने प्रयोगों से, अपनी दिनचर्या के जो भी उनके कार्यक्रम थे उससे उन्होंने अपने आप ही टॉपिक को पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, पानी एक ऐसी चीज है जो एकदम स्टार्टिंग शुरू से ही मिल जाती है और रात तक पानी का ही प्रयोग होता रहता है। पानी का क्या प्रयोग है वो बताया, पानी कैसे यूज करना है वो बताया, पानी नहीं होगा तो कैसे यूज करना है वो बताया, और पानी को संरक्षण कैसे करना चाहिए, वेस्ट कैसे नहीं करना चाहिए वो भी बच्चों ने ही बताया। इसकी सारी जो कुछ भी ज्ञान था वो सब आप बच्चों में ही था, आप बच्चों ने ही अपने टॉपिक को स्वयं क्लियर किया। हमने कुछ बताया? नहीं बताया ना, सब कुछ किसने बताया? आप ही ने तो बताया। कैसे बताया? चित्र देख के बताया, जो आपके माइंड में था, बुद्धि में था, उससे बताया। हमने तो कुछ भी क्लियर नहीं किया, हमने सिर्फ एक टॉपिक बोला, मछली जल की रानी से शुरू किया था। और देखो आपने अपना ज्ञान कितनी अच्छे तरीके से उभारा कि आपको खुद ही सारी चीजें क्लियर हो गई ना? यस मैम। तो फिर बच्चों ने त्योहारों ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है 5 दिवसीय है, अगले नेक्स्ट में 5 दिन फिर चलेगा। ये जो है एनजीओ प्रथम के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पर समाप्त हो जाएगा। यहाँ से जाकर आप जब प्रशिक्षण लेकर जाएंगे तो विद्यालय में इसको अप्लाई कराएंगे बच्चों पर, और बच्चों को जिसके माध्यम से जो हम बच्चों में ज्ञान में वृद्धि करते हैं या उनमें परिवर्तन करते हैं, कायाकल्प जिसको ग्रेडेड लर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रोग्राम काफी दिन तक चलेगा और अधिक से अधिक जो है इसमें जो है इस कमाल के माध्यम से बच्चों को जो हमें सिखाने के लिए मिलता है तो उसको हम पूर्ण रूप से विद्यालयों में बच्चों पर अप्लाई करेंगे, जिससे हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिले।